और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो फाइनली एलॉय ने मेरिडियन के राजा अवार्ड को बता दिया है कि हेडीज और उसकी पूरी इक्लिप्स आर्मी आ रही है यहाँ पे हमला करने के लिए, और हम अगर ये जंग हार गए और हेडीज ने स्पायर पे कब्जा कर लिया तो ना सिर्फ हम ये जंग हारेंगे बल्कि ये पूरी जानदार दुनिया हम हार जाएंगे, क्योंकि ये हेडीज एक ऐसा एक्टिवेशन कोड भेजेगा जिससे ऐसी ऐसी एंशिएंट मशीन जिंदा होंगी जिन्होंने ओल्ड वंस की सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो ये जंग सिर्फ हम अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। और अब आखिरी एपिसोड स्टार्ट किया जाए। तो जैसा देख सकते हो कि मैंने बोला था कि लास्ट मिशन से पहले अपना लेवल 30 कर लूंगा, तो ऊपर में देखो लेवल 30 कर लिया है। और अब ना आलतू फालतू सामान बेचा जाए, लेकिन उससे पहले ये हथियार शैडो रैटलर, इस पे मेरी बहुत टाइम से नजर थी। ये पता नहीं कुछ मशीन गन टाइप का लग रहा है, जो भी है इसको फिलहाल ले लेते हैं। अच्छा, मैं मशीन गन बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से बुलेट फेंकाएगी, ना ना ना, बुलेट नहीं फेंकाएगी, लेकिन जो तीर इसमें से मैं फायर करूंगा ना वो भी बुलेट की रफ्तारी से जाके लगेंगे। तो ये जो शैडो रैटलर लिया है, ओके, मेरे पास 5 स्किल पॉइंट भी है, जो भी ये ले लेते हैं। 3 ट्रिपल एरो में मार सकता हूँ, हाँ क्या दिक्कत है, ले लिया जाए भाई, लास्ट ही है तो फिर इतने स्किल्स फिर भी बच गए। पता है ऐसे जो मेन स्किल्स थे वो तो ज्यादातर मैंने ले ही लिया है। तो अभी ये जो शैडो रैटलर लिया है ना, उसमें मॉडिफिकेशन फटाफट लगा लेते हैं और उसके बाद जो भी सामान मेरे पास आलतू फालतू सबको बेचा जाए, क्योंकि रख के करना क्या है, रिसोर्स में कुछ आलतू फालतू सामान है बेचने का दिल कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लास्ट में ऐसा नहीं हो कि मैं फंस जाऊं, इसलिए जाने दो। ऐसे आलतू फालतू सामान बहुत सारे, लेकिन उसका क्या ही चिल्लर मिलेगा। तो एक काम करते, ब्लेज लेना अपने को और वायर, ये दोनों चीज भर के लेना है, क्योंकि आग वाले एरोज बनाने में जानते हो ना ब्लेज काम आता है। और इसके अलावा ट्रैप्स भी ले लेते हैं। अच्छा, इससे ना मैं शॉक देने वाले एरो भी ले सकता हूँ। ऐसे ऐसे पोशन है जिससे अगर आग मुझे लगेगा तो मुझे डैमेज कम होगा। वैसे पोशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो जानते हो ना आर्मर फिर से रिकवर हो जाता है। मुझे मेन टेंशन ब्लेज की भाई और वायर की। तो आई थिंक के सब कुछ भर भर के ले ही लिया, और कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। बाप रे, देख रहे हो। तो अब बात करना है फ्लेमलेस मराठ से, क्योंकि ये लोग जंग की तैयारी कर रहे हो और उनसे जैसी मैं बात करूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा भाई जंग। तो लास्ट मिशन का जो लेवल है ना उसमें 34 होना चाहिए और मेरा 30 है, तो आई थिंक के थोड़ा चैलेंजिंग भी होगा और मजा भी आएगा। अच्छा, ये मैंने नया वेपन लिया है शैडो रैटलर। इससे ना क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा मदद है, इससे दूर का कॉम्बैट नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट मिशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कितना लंबा चलेगा। हो सकता है कि शुरू तो एक साथ खत्म हो जाए। हीलीज को भी तो मारना है, हीलीज को भी मारना है, हेडीज को भी मारना है, तो नहीं, टाइम तो लगेगा। सारे गार्ड्स आर्मर पहन के रहो, क्योंकि पूरी आर्मी आ रही, प्लस इतने और ऐसे मशीन सारे हैं ना जो तुम लोगों ने देखा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने डेथ ब्रिंगर देखा है। कोई बात नहीं, अभी कुछ देर में देख लेंगे जब भर भर के आएंगे तो। Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. तो ब्लेमलेस मराठ बता रही है कि जंग की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और हम लोग तैयार हो रहे हैं, और जितने भी हमारे आसपास के दोस्तों के राज्य है ना उनको बता दिया गया है कि ऐसा होने वाला है, जंग होने वाली है। तो उन्होंने मदद करने का वादा किया और वो लोग यहाँ पर आ गए मेरिडियन को बचाने के लिए। कुछ लोग ने शार्ट्स लिया आने के लिए, मतलब पैसे लिए आने के लिए, पर ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम सुनकर आ गए यहाँ पर एलॉय। तो एलॉय ने बोला कि मेरा नाम, तो ब्लेमलेस मराठ ने हंस के बोला कि इतनी हम्बल मत बनो। मतलब एलॉय को भी पता है ये कितनी खतरनाक है और सबको इसके बारे में जान ही गए। चलो अब मैं रेडी हूँ। I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. तो ब्लेमलेस मराठ के जरिए एक तरह से गेम ने मुझे बोला है कि अगर और कुछ करना है, यानी कि साइड मिशन करना है या फिर अपने वेपन्स, आर्मर या कुछ भी अपग्रेड करना है तो कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो एलॉय ने ब्लेमलेस मराठ को बोला कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बस उनके अटैक करने का वेट ही कर सकते हैं। तो मराठ ने भी एग्री किया और बोला कि हाँ, ये मुझे अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ बोल तो तुम सही रही हो। और हमारे जो लोग नजर रखे हुए वेस्ट की तरफ, उन्होंने देखा है कि अभी ऐसी कोई आर्मी आनी शुरू नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारे पास टाइम है, कोई अधूरे काम है तो कर लो। और अगर तुम्हारे सारे काम हो गए तो ओलिन याद है तुम्हें, उसका घर मैंने खाली करवा दिया है, तो वहां जाकर तुम आराम कर सकती हो जंग से पहले। और अगर आप लोग मेरा मिशन देखोगे तो उसका नाम है रेस्ट बिफोर फाइनल बैटल, या फिर अगर कुछ और काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सारे काम कर लिए, लेवल 30 हो ही गया है, अच्छे वेपन सही, मैं तैयार हूँ। तो ओलिन के घर चलते हैं, लेकिन ओलिन का घर है कहाँ?
इतना कंफ्यूजिंग रास्ता क्यों बना है? यहाँ से जाना है? नहीं बताओ किसके घर में मैं घुस रहा हूँ? सॉरी आंटी। Get out of the streets. The enemy is here. तो मेरिडियन के लोग घबराए हुए और अपने अपने घर जाके आराम करने वाले हैं क्योंकि दुश्मन आ चुके हैं और मैं ओलिन के घर तक पहुंच चुका हूँ। Olin's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? तो एलॉय भी मुझे एक तरह से इशारा कर रही है कि यहाँ पर सोया जाए या फिर मैंने कोई अधूरा काम छोड़ दिया है तो उसको पूरा किया जाए। एलॉय सारे काम कर लिए, अब सो जाओ ताकि फाइन। ओके, रेस्ट बिफोर द बैटल, नो वे बैक, यानी कि अब फिर कोई रास्ता नहीं है, पूरा मिशन कंप्लीट ही करना होगा। तो फिर खत्म करते हैं, क्या दिक्कत है? How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you, Rost, after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. तो एलॉय यही सोच रही थी कि एलिजाबेथ के ऊपर पूरी दुनिया बचाने का टेंशन था जो अभी मेरे ऊपर टेंशन है, तो ये सब बोझ के साथ एलिजाबेथ कैसे सोती थी, या फिर रॉस ने अपने परिवार को खो दिया तो वो कैसे सोता था ये सब के बाद। और साइलेंस से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो जा चुका है। Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. ठीक है, मैं समझ जाऊं कि टेंशन वाला माहौल है, जंग स्टार्ट हो गया, लेकिन गार्ड भाई सोए हुए आदमी को ऐसा नहीं उठाया जाता है। डरा दिया इसने बेचारी एलॉय को। तो वेस्ट की तरफ से आर्मी आ रही है और अवार्ड इंतजार कर रहे हैं एलॉय का। पता नहीं कितने और कैसे कैसे रोबोट्स लेकर आ रहा है हेडीज। Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. Then what is it? The end. Or how it begins, anyway. इतनी लंबी चौड़ी दीवार उड़ा दी, इनकी कितनी मशीन्स लेकर आया है एडीज। मेरिडियन में जितने गार्ड्स नहीं है उतनी तो मशीन लेकर आया है, वो भी डेथ ब्रिंगर, इतने सारे। और एलॉय ने भी बोल दिया, ये लगता है कि अंत की शुरुआत है। The Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun! Do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. ये लोग पीछे से कैसे आ गए? गार्ड्स को भी मार दिया, वरना अब एलॉय को अकेले संभालना होगा। तेरा ही तो इंतजार था। चलो अच्छा ही मरने के लिए आ गया है। No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns. He will cut you down! Not this time. तो जिन गन से मशीन्स के ऊपर अटैक करना है वहां पर हिलीज की आर्मी आ गई है, इसलिए हिलीज और उसके लोगों को एलॉय मारने जा रही है। I will teach you to bleed. You have vexed me long. Should have fought me in a sun ring then. हिलीज आज तेरी पकाऊ स्पीच सुनने का कोई मन नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जा। Why do you fight? तेरे को क्या लगा कि रोस्ट की मौत के बारे में भूल जाऊं मैं? देख अब तू। Keep him away. अच्छा 60 गोली खाने के बाद भी इसकी हेल्थ आधी नहीं हुई। अच्छा है। The end is inevitable. Blocked again. Accept it. Accept you. मेरी कमजोरी यही है कि मैं तेरे को पहले नहीं मार पाया। If the Deathbringers keep firing, this bridge will go. तो रॉस को मार के तूने जो शुरू किया था ना बेटा, अब उसको खत्म करने का टाइम आ गया है। Only endless nights. He's quick. Meridian must run red to be cleansed.
bridge can't take much more of this. पता है इसको जल्दी से जल्दी मार के इस ब्रिज को भी बचाना होगा, क्योंकि डेथब्रिंगर मार मार के इस ब्रिज को उड़ा देगा। पता है अब नया वेपन यूज करने का टाइम आ गया है। It's giving way. पूरे गेम में तूने बहुत डायलॉगबाजी की, अब क्या हो गया है? What are you before the terror of the sun? The one who will take you down. पूछ रहा था कि एलॉय की क्या होगा, तो बता दिया ना। एलॉय वही है जो तेरी अपनी वाट लगाने वाली है। I am chosen. You came from nothing. इसको लग रहा है कि ये चुना हुआ है। हाँ भाई तू चुना हुआ है, लेकिन तू चुना हुआ ढक्कन है। I am chosen. This was not meant to be. तो हीलिस को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तो चुना गया था, मैं कैसे मर सकता हूँ। तेरे को ना तकलीफ होनी चाहिए। अभी तक मैंने बहुत प्यार दिखाया सबके लिए, लेकिन तेरे लिए कोई रहम नहीं है। ये रॉस को मारने के लिए। Chosen. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher too stupid to see you were being used. Your whole life was a failure. And soon, no one will even remember you. Turn your face to the sun and think about that! ड्रूड ने विलन को बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला भाई। ऐसा करना चाहिए ना, विलन को ऐसी मौत मारनी चाहिए। तो एलॉय ने इसको बहुत सुनाया कि तेरे को क्या लग रहा है कि तू कोई चुना हुआ मसीहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हेडिस ने सिर्फ और सिर्फ तेरे को इसलिए चुना क्योंकि तू बेवकूफ है और तेरे को बेवकूफ बना के उसने इस्तेमाल किया है। और अब जब तू मर जाएगा ना, तेरे बारे में कोई याद नहीं रखेगा, सब तुझे भूल जाएंगे। और याद है ये जब एलॉय को मारने जा रहा था तो क्या बोला था कि सूरज की तरफ अपना मुंह घुमाओ, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो इसलिए इसको एलॉय ने लास्ट में बोला कि ये सब जो मैंने तेरे को बताया ना कि तू बेवकूफ है, इस बारे में तू सूरज की तरफ मुंह घुमा और सोच इस बारे में। पर एक बात याद रखो कि अभी ये जंग स्टार्ट ही हुई, हीलिस तो बस एक कठपुतली था। मेन जो डेथ ब्रिंगर्स हैं और मेन जो हेडिस है वो सब तो सब बचे ही हुए हैं। अच्छा मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि रिच के पास जाना और डेथ ब्रिंगर्स को रोकना, वो भी एक नहीं बहुत सारे। चलो ठीक है। I can't spare the weight. अपने पास ना हेल्थ पोशन रख लेता हूँ क्योंकि आर्मर तो तोड़ देगा भाई डेथ ब्रिंगर आराम से। चलो एलॉय बढ़ते रहो, देखें और कहां जाना है। ओह नीचे मिसाइल छोड़ रहा है डेथ ब्रिंगर, देख रहे हो। For Meridian! Hold the line! Where do you need me? Take up a cannon! On the platform! तो अच्छी बात ये है ना कि एक गन मिल गई मुझे और इसमें मुझे लगता है कि अनलिमिटेड गोलियां हैं। बस ये गन मेरे पास रहा है ना, फिर डेथ ब्रिंगर हेडिस जो आ जाए भाई सबको मार लूंगा मैं। It's taking a shot at me. मुझे इसमें अनलिमिटेड भली गोलियां हैं, लेकिन गन में एमो भराने में ना टाइम लगता है। तो बस इसी तरह ये गन मेरे हाथ में रहा है जब तक ये मिशन चल रहा है, आराम से मैं वार कर लूंगा। Good hit. अच्छा डेथ ब्रिंगर के अलावा भी और मशीन्स लेकर आया है हेडिस। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मिशन के आधे ही में मेरा एक लेवल बढ़ गया, लेवल 31 हो गया है। पता है इस गन में टेंशन क्या है, ये गन को लेकर मैं प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं उतर सकता। मतलब गन अगर हाथ में रहेगी तो इसी प्लेटफॉर्म पे रहना होगा। नहीं ठीक है, चलो इतना तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं। देखो गार्ड्स लोग, तुम लोग डेथ ब्रिंगर को संभालो। ये जो छोटी मशीन्स है ना जो अपने पास आने की कोशिश करी, पहले मैं उनको मारूंगा। Look to the west!
वाली मशीन को पहले मारो ना, डेथ ब्रिंगर को बाद में भी मारोगे तो चलेगा। Here it comes. Better move. भाई ये लॉन्ग लेग तो काफी चालू है, खिसक जा रहा है मेरे शॉट को देखकर। Felt that. No sign. Alone with the attack. Lower your arms, but be wary. Chance to catch a breath and prepare. तो अभी जंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन गेम ने 2 सेकंड का आराम दिया है कि जल्दी जल्दी कुछ क्राफ्ट करना है तो कर लो, ऐसी जरूरत नहीं है। आर्मर इतना तगड़ा है ना भाई मेरा, ये बार बार रिकवर कर जा रहा है, इसने जान बचाए रखी है। कसम से बता रहा हूँ, ये आर्मर नहीं ना होता तो हालत खराब हो जाती। नहीं, कितने सारे हेल्थ पोशन बर्बाद होते क्योंकि एक डेथ ब्रिंगर के एक मिसाइल लगेगा ना, मुझे लगता है आधी हेल्थ हो जाती, आ गए फिर। ज्यादा ही सामने मैंने मार दिया तो मुझे भी इम्पैक्ट झेलना पड़ा। भाई ये क्या खतरनाक मिशन है, 2 लेवल बढ़ गया है मेरा, पता है? और जितनी मशीन को मारते रहोगे ना और जल्दी जल्दी लेवल बढ़ते रहेगा। ये नादान परिंदे कहां से आ गए भाई, ये बहुत टेंशन नहीं, पता है? ये गन में दिक्कत क्या है पता है? अगर मैं एमो भरते रहूंगा और किसी ने बीच में मुझे मार दिया तो फिर मैं फायर नहीं कर पाऊंगा। आर्मर तोड़ के एक परिंदों ने भागो यहां से। पूरे गेम में जितनी मशीन से ना सबको लेके आया हेडीज, देख रहे हो करप्टर भी आ गया। तो एलॉय ने बोला दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने का या नहीं जाने का, यहाँ से लगता है शॉट नहीं लग रहा है। मुझे याद है 2-3 एपिसोड पहले स्टॉर्म बर्ड को मारा था, वो बड़ा परिंदा, वो आ गया भाई, और वो करप्टेड भी, यानी और खतरनाक है। भाई इससे दूरी बनानी होगी वरना ये हालत बंजर कर देगा। बस एक और डेथ ब्रिंगर बाकी है, अब इसके बाद और क्या आएगा ये तो नहीं पता। वो लेवल 33 भी हो गया, वाह। That hurt it. Don't want to be here when that hits. मेरे अलावा 3-4 गार्ड से वो लोग मार रहे हैं या सिर्फ खड़ा होकर देख रहे हैं कि मैं कब मारूंगा इसको। बस लास्ट ही है इसका। तो अब तो कोई नहीं आ रहा है, जंग जीत गए ना। ओहो, और डेथ ब्रिंगर्स आ रहे हैं।
इतने डेथ ब्रिंगर्स को भी मारने का कोई फायदा हुआ नहीं। लास्ट में दीवार तोड़ी थी। देख रहे हो हेडीज को लेकर आ रहा है डेथ ब्रिंगर। अगर ये अंदर चला गया, इसने कोड एक्टिवेट कर दिया, खेल खत्म। Aloy! 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 Tab? By all mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they... No, wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've gotta go. तो टिप आखिर तक मदद करने आता रहा एलॉय को और सही टाइम पे भाई ने होश में ला दिया है क्योंकि स्पायर तक पहुंच चुका है हेडीज, ठीक है। और जितने भी गार्ड्स थे सब घायल है, यहाँ की हालत देख रहे हो। तो ये तबाही वाले रास्ते को फॉलो करना और जिन लोगों की मदद कर सकते हो वो करना है फिलहाल। मुझे लगता है कि एलॉय जब बेहोश हुई ना तो हेडीज को वो डेथ ब्रिंगर घसीटते हुए ले गया स्पायर तक, और अभी तक उसने कोड एक्टिवेट किया है कि नहीं किया है। चलो वहां तक पहुंचेंगे ना तब पता चलेगा। अच्छा, एक इनविजिबल दीवार है यहाँ पे, आगे नहीं जा सकता, यहाँ से घूम के जाना होगा, ठीक है। Aloy, go! We'll draw them. Now you face their true son, Shadow Demons. अच्छा, उदित याद है जिसको वनाशा के कहने पे मैंने बचाया था और मेरिडियन लेते आया था, वो मेरी मदद करने आ गया। तो ये साइड ऑब्जेक्टिव करने का अपने को फायदा हुआ, देखा। बहुत कम ही गेम में ऐसा होता है कि साइड ऑब्जेक्टिव करोगे तो मेन मिशन में मदद मिलेगी, तो सही था। अच्छा, ये लग रहा है कि मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि स्पायर जाकर हेडीज को रोकना है। अच्छा, एलॉय जो मार खा के बेहोश हो गई थी ना, तो उसकी वजह से आधा मेडिसिन पाउच मेरा खाली हो गया है, तो रास्ते से उठाते चलते हैं। ओ, मशीन्स भी हैं यहाँ पर, इनसे लड़े ना जरूरत नहीं। ये क्या देख रहा हूं मैं, करप्टेड मशीन्स आपस में क्या को लड़ रही है। तेल लेने गई भाई। ये रास्ता इतना ज्यादा खाली क्यों है? ये हेडीज तक मुझे इतनी आसानी से पहुंचने देंगे ये लोग? कोई ना कोई खतरनाक मशीन रास्ता रोकेगी। It's begun. Hades is transmitting. तो जो सदियों से जमीन में दफन थी मशीन सब बाहर आ रही है। हेडीज ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। कितनी आसानी के साथ पेड़ के पत्ते खाकर देख रहे हो अपने लिए फ्यूल बना रहे हैं। इसी तरह तो ये लोग अर्थ को खत्म करेंगे। मशीन्स का देखा, बायोमास कन्वर्जन एक्टिवेट हो गया। अब धड़ाधड़ ये लोग अर्थ के रिसोर्स खत्म करेंगे। अब क्या करेगी एलॉय? उसने तो कोड एक्टिवेट कर दिया है। तो एलॉय यही सोचिए कि इस जगह को डिफेंड करने के लिए नोरा टाइप के लोग थे, एरेंट के बहुत सारे गार्ड्स थे, यानी कि उन सबको मार के हेडीज वहां तक गया है। तो पता नहीं कौन कौन लोग मर गए होंगे। तो जो भी है, पहले तो अपने को ऊपर पहुंचना है। अच्छा, वारल और उसकी मॉम भी आ गई है, एरेंट भी है। Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My fight. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. The metal devil must fall. I should stock up. Last chance.
तो एलॉय इन तीनों को जिंदा देखकर काफी खुश हो रही थी और एरेंट सबसे ज्यादा खुश था एलॉय को जिंदा देखकर और सबको बोलने लगे कि अरे ये जिंदा है यार। वो वेलकम वाला मुझे याद आ गया कि अरे ये जिंदा है। तो जो भी एरेंट को बहुत ज्यादा पसंद है एलॉय, तो ये लोग भी आ रहे हैं मदद करने के लिए। एलॉय ने मना किया लेकिन ये लोग फिर भी आ रहे हैं मदद करने के लिए। यहां से कैसे कूद के जाऊं? अच्छा, ओ नीचे से जाने का है। भाई तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आके मैं गलत जा रहा हूं कम से कम तुम लोग तो सही जाते। अच्छा, हीलिस तो सिर्फ कठपुतली था। हेडीज ने ऑर्डर दिया था एलॉय को मारने का, यानी रॉस्ट मरा है हेडीज की वजह से, तो रॉस्ट का बदला भी बाकी है और दुनिया को ही बचाना है। Arrival of entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. अच्छा, इसका कोड पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है दुनिया को बचाने का। To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. करप्टेड डेथब्रिंगर से फाइट करना है, वो भी बिना गन के। ये खतरनाक होगा भाई। और टाइम भी दे दिया, बहुत बढ़िया। 12 मिनट लगभग टाइम है। मेरे पास जो वेपन है भाई सब ठोक दो। और मेरे दोस्त लोग आए नहीं है, मैं अकेले फाइट कर रहा हूं क्या? नहीं, मेरे साथी लोग भी फाइट कर रहे हैं और आई होप कि वो लोग भी फाइट करते रहे। टाइम बहुत है, टाइम की टेंशन नहीं है। 11 मिनट लगभग टाइम बच गया है। उतने देर में तो मार ही देंगे, भले इसकी हेल्थ अभी थोड़ी सी गई है, लेकिन टाइम वाला मिशन देकर जो टेंशन क्रिएट किया है ये मजेदार है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं साइड मिशन कर करके लोगों की मदद किए जा रहा था, वरना ये लोग भी मेरी मदद करने लास्ट में आते नहीं। डेथब्रिंगर के ये अच्छा है, अगर कवर पे छुप के बैठ भी जाओगे ना तो ये कवर छोड़ेगा नहीं। लगभग 2.5 मिनट के अंदर इसकी अच्छी खासी हेल्थ खत्म करी थी। मार दूंगा भाई, बहुत टाइम। जब तक मैं कवर में छुपा रहता हूँ ना, अच्छा खासा इसका इंतजाम कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है हेडीज? और मशीन को जिंदा किया क्या इसने? तो मेरे पास जो ट्रैप है ना, यहाँ पर बिछा के जा रहा हूँ। अगर मशीन्स को और इसने बुलाया तो उनका हाँ बुला लिया। Don't let them overrun us. तो पहले ये भाई साहब ने जो मशीन्स को बुलाया ना उसको मारना होगा, और देख रहे हो ना। हेलो, टेंशन नहीं लेने का, बहुत टाइम है। अब डेथब्रिंगर पे आराम से ध्यान देते हैं। मशीन्स करप्टेड हो जाती है ना तो वो और पहले से खतरनाक हो जाती है, और मुझे लग रहा है कि ये और मशीन्स बुलाएगा। एक आध ट्रैप मैंने रख दिया है जस्ट इन केस। जब तक ये डेथब्रिंगर मेरे दोस्तों पे ध्यान देते रहता है ना, अच्छा खासा मैं इसको मारते रहता हूँ। जैसे ही मेरे ऊपर ध्यान देता है मेरे सारे कवर तोड़ देता है ये।
बिंदास होकर मेरे दोस्तों की तरफ मारते रहे, क्योंकि वो लोग तो मरते नहीं है। हाँ, मैं जरूर मर जाऊंगा। अब पता है क्या, रिसोर्स भी खत्म ही हो रहे हैं, लेकिन इसकी हेल्थ भी खत्म हो ही गई है। Time enough to beat the machines back. अच्छा, हेडीज जी ने और मशीन को जिंदा करवा लिया करप्टर। ये फायर फेलो बैक के ऊपर याद है ना, फ्रीज बॉम्ब काम आएगा, इसकी कमजोरी है बर्फ। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले फाइट कर रहा हूँ, चारों तरफ से मुझे क्यों मार पड़ रही है। ये मशीन भी मेरे दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, हेडीज ने इनको बोल के भेजा होगा कि एलॉय को ही मारना। Last one down for now. Put down the last corrupted. बस अब ये डेथ ब्रिंगर ही बचा और मेरे पास अब टाइम कम है। ऐसे बहुत टाइम है, लगभग 7 मिनट है ना। तो एलॉय, थैंक यू मुझे हिम्मत देने के लिए कि अपने पास बहुत टाइम है। अलग टाइम पे तीर खत्म हो जाते, अभी तो चाहिए थे। कब तक खैर बनाएगा डेथ ब्रिंगर, अब तो मर ही गया। मरने वाले इसकी एक आध गन भी डिस्ट्रॉय कर दिया, अच्छा लगा देखकर। मुझे देख लो, मैं भी पीछे नहीं हट रहा हूँ, आ रहे या पार है। ना, इसके साथ ज्यादा मस्ती नहीं करना है। पता चला एक लॉन्चर मारा और मैं मर गया। मुझे पता है सारे रिसोर्स खत्म हो गए, अब जो भी मेरे पास है बस वही है। मशीन्स में देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए काम का। Execute. Aloy, it's ignoring us. It's going for you. Okay, here it comes. तो डेथ ब्रिंगर सिर्फ मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे मरने ही वाला है। With the time I've got left, I can do this. तो हेडीज, और कोई चाल बची है तेरे पास? मशीन्स को शायद जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले और मशीन्स को बुलाए, इसको जाके खत्म करते हैं। System threat imminent. I'm more than a threat. एलॉय एक खतरे से ज्यादा खतरनाक हेडीज, और अब तेरे को ये बात पता चलेगी। लगता है एक और फाइट बाकी ही है। Master Override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging Extinction Protocol. चलो, दुनिया को खत्म होने से बचा लिया है। ऑलमोस्ट इस बच्चे और उसके बाप को मारने ही जा रही थी मशीन, क्या टाइम पे डीएक्टिवेट किया है, तो दोबारा से इस दुनिया का नाश करने के लिए जो मशीन्स जागी थी, अब फिर से वो दफन हो जाएंगी।
जंग जीत गए फाइनली। खुशी मनाने का टाइम आ गया है। राजे इतना खुश हुआ कि गार्ड को गले लगा लिया। गार्ड भी चौंक गया, अरे ये कैसे? अभी मुझे लगता है कि खत्म नहीं हुआ है, कुछ तो बाकी है। और सोनी का गेम है तो जानते हो ना, हो सकता है कि लास्ट में भी कुछ देखने मिले। अच्छा, कुछ डेटा रिस्टोर हुआ है, देखने क्या है। Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. आखिरकार एलॉय ने अपनी मॉम को देख ही लिया। यहीं पर एलिजाबेथ की मौत हुई थी, तो एलॉय भाई देख रही, यही आर्मर पहना हुआ था ना एलिजाबेथ ने। Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. तो ये जो रिकॉर्डिंग सुनी ना अभी एलॉय ने, ये एलिजाबेथ एक कहानी सुना रही थी गाया को, वो जो एआई थी। तो एलिजाबेथ ने बताया कि जब वो 6 साल की बच्ची थी तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे गलती से घास में आग लग गई और वहां पर एक 100 साल पुराना पेड़ था, उसमें भी आग लग गई। और वहां पर एक घोंसला था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, और उसमें किसी चिड़िया के बच्चे थे। तो जब मेरी माँ ने मुझे दिखाया तो मैं चिल्लाने लगी कि मुझे परवाह नहीं है। तब मेरी माँ ने मुझे समझाया कि देखो एलिजाबेथ, अगर तुम तेज हो और तुम दुनिया की बेहतरी के लिए काम नहीं करती हो तो तुम्हारे तेज होने का कोई फायदा नहीं है। तो तुम जो इतनी स्मार्ट हो इसको हमेशा यूज करना जिंदगी को और आगे बढ़ाने में, ना कि जिंदगी को खत्म करने में। तो गाया पूछने लगी कि आप अपनी मॉम के बारे में तो हमेशा कहानी सुनाते हो, लेकिन आपकी तो कोई औलाद नहीं है। तो एलिजाबेथ ने बोला कि मेरे पास कभी वक्त ही नहीं था कि मैं अपनी फैमिली आगे बढ़ाती। तो गाया ने पूछा कि अगर आपका कोई बेटा या बेटी होती तो आप क्या चाहती कि वो कैसा हो। तो एलिजाबेथ बोलने लगी कि अगर मेरा कोई बेटा या बेटी होती तो मैं चाहती कि वो दुनिया से सवाल पूछे, हर चीज पे अपने एक नजरिया रखे और दुनिया वालों की मदद करे और दुनिया को बेहतर बनाने में वो मदद करे। और एलॉय को लास्ट में एलिजाबेथ की एक निशानी भी मिल गई, जिसको देखकर एलॉय काफी खुश हुई। तो इस तरह से ये गेम खत्म होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो एक बार एंड क्रेडिट्स देख लेते हैं कि क्या है। भाई मुझे लग ही रहा था कि सोनी का गेम में लास्ट में ये लोग कुछ तो कांड करेंगे। क्या दिखाया जा रहा है? ये हेडीज डिलीट नहीं हुआ, ये कहां जा रहा है? ये जिंदा कैसे? इसको तो डिलीट कर दिया था ना। Hello, old friend. Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example.
The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. साइलेंस बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। इसको लैंप में फिर से कैद कर लिया है और बोला कि तुम्हें अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देना है और मैं याद हूं ना तुम्हें। तो साइलेंस ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा जिसके बारे में मैं भी भूल गया था। तो ये हेडिस याद है ना, गाया का सिर्फ एक प्रोग्राम था। तो किसी ने ऐसा कुछ कोड भेजा या प्रोग्राम भेजा जिससे ये गाया से अलग हो गया और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गया। तो वो कौन लोग थे? तो वही साइलेंस से पूछा कि तुम्हारा असली मास्टर कौन है, तुम्हारा असली मालिक कौन है। तो ये आई थिंक इस सवाल का जवाब शायद पार्ट 2 में मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, क्या पता। होराइजन जीरो डॉन का सफर यहाँ पर खत्म होता है और आप लोग भी कमेंट करके बताना है कि ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा। और जाने से पहले ये भी कमेंट करिए कि नेक्स्ट गेम आप कौन सा देखना चाहोगे। हो सकता है मैं कल चालू करूं। चलो मैं मिलता हूं एक नए गेम के साथ। टाटा।